गो टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, वैसे तो यहाँ पे भी रूल्स लिख सकते हैं, बट इफ यू वांट द रूल्स इन वन प्लेस गो बैक एंड राइट इट ऑन द फर्स्ट पेज इफ यू वांट। मैं भी इधर ही लिख रहा हूँ। सही है, ओके। 4 हो गए थे ना, 5। अब ये गौर से देखिएगा प्लीज, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सही है, साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी, और कॉस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा? साइन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, पर यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय भूल गया हूँ। सही है, जो एंगल का डिफरेंशियल होता है उससे डिवाइड करना होता है। देखो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो तुम्हें याद है इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे? अगर मैं तुम्हें ये लिख के दूं तो ये बनता था cos f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f बार ऑफ x का, तो उसको रिवर्स करने के लिए डिवाइड करता हूँ। सही है, sec स्क्वायर x क्या होती है? इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। सही है, और अगर sec स्क्वायर f ऑफ x है फिर tan f ऑफ x डिवाइडेड बाय f बार ऑफ x प्लस सी। ये सारे अभी तो सिंपल वाले हैं। सही है, ये 5, 7 और 9 जो है वो आपको फॉर्मूला शीट में भी नजर आएंगे। जाहिर सी बात है वो फंक्शन वाले नहीं लिखे होते, वो सिंपल सी बात है कि अगर जो है वो एंगल डिफरेंट है तो एंगल के डिफरेंशियल से आपने डिवाइड करना। सही है, अब अगली दो जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला शीट में नहीं होती, प्लीज गौर से देखिएगा, और आपने इनको अभी याद करना है, बाद में मैं इनको डिराइव करना सिखाऊंगा। अब मुझे इंटीग्रेट करना है tan x को। सही है, tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस ln cos x प्लस सी। ये डिराइव्ड है, बाद में डिराइव करेंगे, अभी याद करें। tan x की इंटीग्रेशन है माइनस ln cos x प्लस सी। cot x की इंटीग्रेशन है ln sin x प्लस सी। ओके, तो ये सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के। cos 2x क्या होगी इंटीग्रेशन? sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। सही है, जल्दी से लिखो क्या हुआ? प्लस 3x प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। लिमिट्स लगी होंगी। ओके, फिर sin 2x की क्या बनेगी? माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। sin 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सही है, इसकी क्या होगी? 4 tan x over 2 डिवाइडेड बाय हाफ। सही है, प्लस सी। सही है, 8 tan x हो जाएगी।
ओके सही बात, तुम्हारे कहने पे ही रुके होंगे। बेटा क्वेश्चन जो होगा ना वो सही है, मुझे बताएं कि 3 माइनस 2 साइन 2x क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन? 3x माइनस 2 माइनस कॉस 2x ओवर 2 और लिमिट क्या लगेंगी? 0 से पाई ओवर 4। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब रेडियंस में ही होगी, कोई डिग्री में नहीं होगा। 3 की इंटीग्रेशन 3x हो गई है, सही है। तो ये बनेगा 3x प्लस कॉस 2x और उस पर लिमिट्स लगानी है 0 से पाई ओवर 4। एग्जाम में आप ये वाला स्टेप जरूर दिखाएंगे जो मैं अभी ये करके दिखा रहा हूँ आपको, क्या आपने लिमिट्स लगाई हैं, ये स्टेप दिखाना जरूरी होता है। क्या 0? हाँ उठो, आगे बैठो, हाँ उठ जाओ आगे बैठो, ताकि मुझे नजर आए कि पीछे अरीशा कितनी दफा बोल रही है। -0 और cos ऑफ 0 इज 1, तो ये बनेगा -1। तो ये बन रहा है 3 पाई ओवर 4 माइनस 1। दैट्स द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है आप कैलकुलेटर से डेसिमल्स नहीं बता सकते, आपने उसको फ्रैक्शंस में ही रखना है, होल नंबर्स में रखना। चलें जी, लेट्स इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताएं 4 tan स्क्वायर थीटा कैसे इंटीग्रेट होगा। एनी आइडियाज? इसको स्क्वायर को बाहर ले जाएं। अब मुझे सही है, अब्दुल्ला इरफान बता रहे हैं कि जो है आप ये कर लें, tan थीटा होल स्क्वायर कर लें, फिर सही है। अच्छा ये नोशन में पहले डिस्पेल कर देता हूं। ये एएस में आपने ये पढ़ा था, एएस में ये पढ़ा था, सब गौर से देख लीजिएगा प्लीज, ये गलती मुझे पेपर में ना नजर आए। n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू एफ बार ऑफ एक्स, ये पढ़ा था, याद है सबको? ये फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते थे तो उसकी पावर बढ़ाते थे, एक पावर से डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाइड बाय एफ बार ऑफ एक्स करते थे। ये वाला ये तुम नहीं करोगे। यू कैन नॉट से कि इसकी पावर बढ़ा दें, डिवाइड बाय 3 कर दें, इनटू सेक स्क्वायर कर दें। अभी मैंने बताया हंसा कि ये जो है वो लिनियर होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लिनियर फॉर दिस इंटीग्रेशन टू बी वैलिड। सही है, अगर ये रूल होता है, ओके दैट्स द रूल कि भाई इंटीग्रेशन तभी वैलिड होती है इस फंक्शन की जब एफ ऑफ एक्स जो हो वो लिनियर हो। अगर एफ ऑफ एक्स लिनियर नहीं है तो ये वैलिड नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अगर आप उसको रिवर्स करके देखेंगे तो वो वैलिड नहीं चलेगा। ओके, आई कैन प्रूव इट टू यू लाइक दैट, but I think that's a long process. I don't want to go into that, but I'm telling you that will happen. Okay, तो ये प्लीज ये एग्जाम में नहीं कीजिएगा, सही है। तो अब्दुल्ला इरफान मुझे बता रहे हैं अब सर आप इसको क्या कर लें, आप इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। लेकिन अब्दुल्ला क्या तुम्हें साइन और कॉस की, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है? सही है। आप कशिश एक और आइडिया मुझे दे रही है कि सर आप 2 बार टैन कर दें, लेकिन कशिश मैंने कोई प्रोडक्ट रूल तो बताया ही नहीं इंटीग्रेशन का। टैन स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती थी, क्या होती थी भाई? सही है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। सही है, 1 प्लस टैन स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी, अब आपने ये बात नोट कर लेनी है, राइट इट डाउन इफ यू वांट टू, दैट whenever you have powers in trigonometric functions they can never be integrated directly। कोई ना कोई एंटिटी आपने यूज करनी है। सही है, whenever you have powers in functions of trigonometry you cannot integrate them directly,
यू विल हैव टू यूज सम आइडेंटिटी। ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सही है, अलग अलग केसेस में अलग अलग लगती हैं। अभी आप अगला सवाल देखिएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं, बट रिमेंबर कि कभी भी डायरेक्टली नहीं होगी इंटीग्रेशन। दिस जो पहले हमने सोल्यूशन किया था वो गलत था, ये भी अभी गलत है, सही है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, किसी ने मुझे बताया कि सर वो वाली आप आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी वाली, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो पहले जयान क्या होगा, मैंने 4 बाहर निकाल लिया और पहले अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेट नहीं किया अभी मैंने, मैं रिप्लेस कर रहा हूं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। 4 मैंने बाहर निकाल लिया ना, कोफिशिएंट तो बाहर आ जाता है करीम। ये आइडेंटिटी लगाई ना, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, 1 उधर चला जाएगा, ओके। अभी रिप्लेसमेंट हुई है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे बताओ sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा, सही है, x नहीं आएगा थीटा आएगा, ओके। और लिमिट्स क्या लग रही हैं, 0 से पाई ओवर 4 तक, बाहर 4 लगा हुआ है, सही है। डू वी ऑल एग्री विद दिस अप टिल हियर, क्या हुआ महा, श्योर, tan पाई ओवर 4 पाई ओवर 6। अब तुमने किसी से, मेरे ख्याल से, can someone check please, what is tan pi over 6, चेक किया तुमने,